हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें हम पहली रे जो कि हमारी गामा रे है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं इसकी जनरल डिफिनेशन के बारे में। दी गामा रेज आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर इमिटेड बाय द फोटॉन्स हैविंग द हायर एनर्जी। यानी आपकी जो गामा रेज होती हैं वो एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं जो कि फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स की वजह से होती हैं और ये हायर एनर्जी के साथ ट्रांसमिट होती हैं। आपका जो यहाँ पर फोटॉन पार्टिकल होता है उसका मास ज़ीरो होता है और वो एक एनर्जी का पैकेट होता है। इट मीन्स कि जो गामा रे रहती हैं वो एक एनर्जी की फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट होती रहती हैं। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में। The gamma rays are produced by the radioactive decay of atomic nuclei। इट मीन्स यानी आपका कोई अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो एटम के न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकलेगा एनर्जी फॉर्म में, वहाँ से आपकी गामा रेज रिलीज़ होती हैं। यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से डिफरेंट टाइप्स की आपको वेव्स देखने को मिलते हैं जिसमें अल्फ़ा बीटा और गामा रेज रहती हैं जो कि बाहर की तरफ निकलती हैं। तो उसमें से आपकी गामा रे जो है वो रेडियो एक्टिव के न्यूक्लियस से रिलीज़ होती हैं हायर एनर्जी के फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर की होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁸ से 10⁻22 हर्ट्ज़ के बीच के रेंज की होती है। मीन्स जो गामा रेज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका जो यूजेस है वो एज ए इसके एडवांटेजेस के फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को, जिसमें आपका पहला पॉइंट हो जाता है कि गामा रेज आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी आपकी जो गामा रेज रहती हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या उसके प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा एज रेडियोथेरेपी इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है गामा रेज का कि गामा रेज जो हमारे पास रहती हैं वो ट्यूमर और कैंसर जैसे डेंजरस डिजीज़ में उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया इन द फूड एरिया। यानी गामा रे का जो यूज़ है वो फूड प्रोडक्शन में भी किया जाता है जहाँ पर आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरियाज हार्मफुल रहते हैं उनको किल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यानी गामा रेज का यूज़ जो है किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए हम करते हैं। उसके अलावा भी इसकी डिफरेंट जो हमारे पास यूजेस होते हैं वो अलग अलग फील्ड में हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो जिस तरीके से इसकी एडवांटेजेस होती हैं उसी के अकॉर्डिंग सिमिलर इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। The gamma rays are dangerous for human skins. It causes the most dangerous disease like cancer and damage the DNA structures। यानी आपकी जो गामा रेज रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडीज़ के लिए। वो हमारी स्किन से रिलेटेड स्किन कैंसर प्रोवाइड कर सकती हैं या फिर उनकी वजह से हमारे जो डीएनए में चेंज हो सकता है उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में एक नई तरीके की डिसीज़ भी जनरेट हो सकती है। तो गामा रेज़ की जिस तरीके से हम उसको अलग अलग फील्ड में यूज़ कर सकते हैं हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, वैसे ही इनकी डिसएडवांटेजेस भी होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं गामा रेज़ के इन्वेंटर के बारे में। तो पाउली विलर्ड ने 19 सेंचुरी में गामा रेज़ को डिस्कवर किया था और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की थी और इसको इन्होंने सबसे पहले रेडियम एलिमेंट के ज़रिए से इसका जो प्रोडक्शन था उसको दिखाया था। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने गामा रेज़ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड और भी डिफरेंट पॉइंट्स को अलग अलग सर्च इंजन से सर्च करके अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।